जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 42 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शेख अब्दुल्ला। कौन है? शेख अब्दुल्ला। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी विलियम डेरोजियो। हेनरी विलियम डेरोजियो। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन बने? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किया गया। कब किया गया? 1911 में किया गया। अगला प्रश्न, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। तो आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया था? इंडिया गेट की स्थापना कब किया गया? तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा 1921 में किया गया था स्थापना इंडिया गेट की। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा एक जहाज है। क्या? एक जहाज है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। क्या थे? कौन थे? WC बनर्जी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1905। क्या? 1905। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये हुआ था अड्यार में। कहाँ? अड्यार में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 72। कुल कितने सदस्य थे? 72। 72 सदस्य ने भाग लिया था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे? खून के बदले खून लेंगे। तो ये किसका नारा था? अनुशीलन समिति की। किसकी थी? अनुशीलन समिति की। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू विधवा
पुनः विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा 26 जुलाई 1856। 26 जुलाई 1856 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1873 में किया था। कब? 1873 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया? तो 1906 में किया था। कब किया था? 1906 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1882। कब किया था? 1882 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो पहली बार कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में। इसका हमारा सूरत अधिवेशन हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा? खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 11 अगस्त 1908 को। कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ? तो इसका जो हुआ था 27वां अधिवेशन कांग्रेस का 1912 में। इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। तो किसकी हो गई थी दोस्तों? जतिन दास की। किसके हो गए थे? जतिन दास की। सी हमारा सही आंसर हो गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो किस जेल में दी गई थी? गोरखपुर जेल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गोरखपुर जेल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो यह लिखा था पटाभी सीतारामैया। किसने लिखा था? पटाभी सीतारामैया। ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1885 में। कब? 1885 में। ये हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरफरोशी की तमन्ना गीत को किसने लिखा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल ने। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा लियाकत अली। क्या कौन बना? लियाकत अली। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता? भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भीखाजी रुस्तम कामा को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद इकबाल ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। विदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो विदेशी आंदोलन की घोषणा जो किया गया था, ये किया गया था 7 अगस्त 1905। कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एओ हुम को कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ टेस्ट पेपर 42 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।